क्या आप नेपाली हैं और आपकी मदर टंग यानी मातृभाषा हिंदी, मैथिली, उर्दू, नेवारी, थारू, तामांग या और कोई भाषा है? और क्या आप अपनी रोज़मर्रा की बोलचाल में नेपाली के अलावा अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा भी बोलते हैं? या फिर आपको लगता है कि अगर नेपाली हैं तो सिर्फ़ नेपाली ही बोलना होगा? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ कि मुझे नेपाली अच्छी तरह आती है। मैं नेपाली बोलता भी हूँ, समझता भी हूँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ भी करता हूँ। नेपाली मेरी सरकारी ज़बान भी है और मेरी सेकंड लैंग्वेज भी है, जिसके ज़रिए से मैं अपने फेलो नेपाली सिटीज़न से कनेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। तो ये मत समझिए कि नेपाली मुझे नहीं आती, बिल्कुल आती है। मैं सोशल मीडिया पर एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिक्स पर सिंपल हिंदी उर्दू मिक्स में वीडियो बनाता हूँ और ऑनेस्टली कहूँ कि 99.9% कमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, इनकरेजिंग होते हैं और हौसला बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन कुछ दोस्त, कुछ वेल विशर्स प्यार से कहते हैं कि आप नेपाली हैं तो नेपाली में ही वीडियो बनाइए। आज का ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में 124 मदर टंग्स हैं, यानी मातृभाषाएं हैं? हाँ, 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि 124 भाषाएं हैं। ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये नेशनल पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2021 का डेटा है। मतलब नेपाल सिर्फ एक भाषा का देश नहीं है, ये भाषाओं का देश है। यहाँ बच्चे नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामांग, नेवारी, मगर, लिम्बू, उर्दू, अवधी बोलते हुए पैदा होते हैं, लेकिन पैदा सब नेपाली ही होते हैं। अब भावनाओं से हटकर संविधान देखिए। नेपाल का संविधान आर्टिकल 6 में साफ कहता है कि नेपाल में बोली जाने वाली हर मदर टंग यानी मातृभाषा राष्ट्र की भाषा है। मतलब कोई भाषा कम नहीं है, कोई भाषा ज़्यादा नहीं है। मेरी भाषा भी नेपाली है, आपकी भाषा भी नेपाली है। आर्टिकल 7 ये भी कहता है कि नेपाली फेडरल लेवल की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन प्रोविंसेस को अधिकार है कि वो दूसरी नेशनल लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएं। यानी डाइवर्सिटी संविधान से प्रोटेक्टेड है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारू और हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू सब एक ही लिंग्विस्टिक फैमिली से आते हैं, जिसको कहते हैं इंडो आर्यन फैमिली। ये भाषाएं किसी बाहर वाले ने रिसेंटली नहीं लाई हैं, ये सदियों से मधेश, पहाड़ और शहरों में बोली जा रही हैं। आज नेपाल की करीब 82% पॉपुलेशन इंडो आर्यन लैंग्वेजेस बोलती है। अब नंबर सुनिए, आज नेपाल में करीब 44.8% लोग नेपाली को एज अ मदर टंग यूज़ करते हैं, यानी मातृभाषा के इसे बोलते हैं। और लगभग 46 यानी 46% लोग नेपाली को एज अ सेकेंड लैंग्वेज और सरकारी ज़बान के तौर पर यूज़ करते हैं। मतलब आधा नेपाल नेपाली सीख कर बोलता है, लेकिन फिर भी कोई उन्हें यह नहीं पूछता कि तुम कब नेपाली हो। तो ज़रा सोचिए, क्या नेपाली होने की पहचान सिर्फ एक भाषा बोलना है, या फिर ईमानदारी से जीना, सवाल पूछना, करप्शन के खिलाफ बोलना और समाज को बेहतर बनाना भी नेपाली होना है? अगर भाषा ही सब कुछ होती तो विदेश में बैठे लाखों नेपाली नेपाली नहीं रहते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मेरी मदर टंग है, मेरी मातृभाषा है, और क्योंकि मेरा मकसद लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, बल्कि मेरा मकसद है मैसेज पहुंचाना। अगर मेरी बात झापा से काठमांडू, मधेश से मुगु या विदेश में बैठे नेपाली तक पहुंचती है तो ये मेरी जीत है। लैंग्वेज ये बैरियर नहीं है, ये ब्रिज बननी चाहिए और ब्रिज का काम करना चाहिए। अब आप बताइए, नेपाली होना सिर्फ नेपाली बोलना है, या फिर अपनी भाषा के साथ साथ दूसरों की भाषा का सम्मान करना भी? अगर आप मानते हैं कि नेपाल एक भाषा नहीं बल्कि 124 भाषाओं का देश है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आपकी मदर टंग कौन सी है। थैंक यू।